जोहार झारखंड। जय झारखंड। झारखंड आज सबसे पहले पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड का जीवन का आधार ही रहा है पर्यावरण, प्रकृति, जल, जमीन, जंगल। झारखंड जीवन के आधार। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, भले हम लोग पर्यावरण दिवस की अनेकों अनेक बधाइयाँ संप्रेषित करते हैं, कहीं पेड़ भी लगाते हैं, लेकिन इस विषय पर वास्तविक चिंतन मनन नहीं हो पाता है। आज सरकारों को, विशेषकर चूंकि सरकारी संरक्षण की आवश्यकता है, बिना सरकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिना सरकारी संरक्षण के किसी को भी आप सपोर्ट ना करते हुए आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आज पर्यावरण केवल बधाई का संदेश नहीं, अपितु इस पर चिंतन मनन की आवश्यकता है। आज देख सकते हैं पारसनाथ बगल में आपको दिखा रहे हैं, पारसनाथ। शायद नहीं दिखे। हाँ, बिल्कुल आपको दिख रहा है, इन पेड़ों के बीच से ये पारसनाथ दिख रहा है। लेकिन सबसे दुख की बात है कि पारसनाथ में आग लगती है और उसमें सुनने में आया है कुछ कुछ बड़े बड़े उद्योगपतियों का हस्तक्षेप होता है उस आग लगने में। हाथ होता है, सॉरी, हस्तक्षेप नहीं, हाथ होता है। रीज़न क्या है कि वे लोग वहाँ बड़ा बड़ा रिसोर्ट बनाना चाहते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। पारसनाथ को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने का ख्वाब सब देखते हैं क्योंकि अच्छी कमाई होगी। तो उस उद्देश्य से जो बिल्डर्स, उद्योगपति हैं, कॉरपोरेट्स बड़े हैं, उनका सिंडिकेट काम कर रहा है पारसनाथ को डैमेज करने के लिए। अगर आप चाहें तो कभी पारसनाथ जाइए, देखिएगा वहाँ पेड़ों की कटाई और आपका पत्थर का खनन के कारण बहुत सारा क्षेत्र उसका पीछे घसक चुका है और भूस्खलन की संभावना अक्सर बनी रहती है। तो इस लिहाज से केवल पर्यावरण दिवस के अवसर पर पेड़ लगाने नहीं, बल्कि जो पेड़ लगे हुए हैं उन्हें बचाने पर भी प्रयास होना चाहिए। हमारे सारंडा का पेपर कटिंग आप पढ़े होंगे। सारंडा में प्रत्येक दिन 100 सखुआ के पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि सखुआ, जिसे हम लोग सरय कहते हैं, वो हमारे झारखंड का राजकीय वृक्ष है और हमारे जंगलों में सबसे ज़्यादा सखुआ अर्थात सरय का पेड़ ही पाया जाता है। लेकिन सारंडा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा वन है, जो हमारे झारखंड के सिंहभूम सीमा से सटा हुआ है और उसका बहुत एक बड़ा मात्रा सिंहभूम क्षेत्र में है, वो वहाँ प्रत्येक दिन 100 पेड़ काटे जा रहे हैं। जबकि निश्चय ही उसमें सरकारी तंत्र, बड़े बड़े सिंडिकेट काम कर रहे होंगे। तो केवल बधाइयाँ देने अथवा केवल बातें करने से नहीं, अपितु उन विषय पर सोचना होगा। विशेषकर सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए, क्योंकि आम व्यक्ति, आज लोकतंत्र में जो व्यवस्था है भारत देश या झारखंड राज्य की, यहाँ जो किसान, कामगार, मजदूर वर्ग के लोग हैं उन पर कानून शासन करता है और जो पूंजीपति वर्ग है वो कानून पे शासन करते हैं। अब जैसे कि देखिए, कुछ दिन पहले आपने बक्सवाहा जंगल की कटाई के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ 2 लाख के समथिंग पेड़ काटे जाएंगे क्योंकि वहाँ सोना जैसा मामला आया है और उसको शायद आदित्य बिरला ग्रुप को उसका टेंडर दिया गया है। तो ये चीज़ें स्पष्ट है कि बातें कुछ और कहती हैं गवर्नमेंट, लेकिन असल में इनका भी उद्देश्य है कि इस देश को केवल चंद पूंजीपतियों के हाथों के अधीन कर दिया जाए। और पूंजीपति का मतलब ये होता है कि केवल और केवल पूंजी कैसे आए, जहां हम इन्वेस्ट करते हैं वहां से वे धन कैसे अर्जित करें, चाहे उनके लिए जल, जमीन, जंगल कोई मायने नहीं रखती है। आज भी देखिए, आज जंगलों की अवैध कटाई, आप हर जहाँ दलमा का पहाड़ देखिए, कुछ दिन पूर्व दलमा के पहाड़ की भी स्थिति बहुत जर्जर है। तो ये नारों में नहीं, केवल नारों में पर्यावरण को बचाना, प्रकृति को बचाना या फिर जंगल को बचाना, जमीनों को बचाना, ये नारों तक नहीं, ये धरातल तक सीमित तभी होगा जब इसमें चिंतन हो, मनन हो और सबसे बड़ी बात कानून बने। आज जितने भी फॉरेस्टर है आप जाके देखिए, उनके घर में बड़े बड़े अच्छे इमारत जो बने, उनके जो बने होंगे फर्नीचर, वो जंगल के महंगे महंगे लकड़ियों से बने होंगे, जबकि वो चोरी की गई लकड़ियां होंगी। निश्चय ही सबसे ज़्यादा अगर जंगल को नाश किया जा रहा है तो इससे पूर्व जो व्यवस्था थी, लोकतंत्र से पूर्व जो व्यवस्था थी हमारे, जब जंगल पर वहाँ के जो रहने वाले निवासी थे, आदिवासी थे, मूलवासी थे, उनका अधिकार होता था और वे लोग जंगल के पेड़ों को अपने परिवार के सदस्यों की तरह उनकी देखभाल करते थे और अपना योगदान देते थे प्रकृति के साथ। लेकिन आज व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी सबसे ज़्यादा अगर लूट मची है तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान सरकारी तंत्रों का है, सरकारी आला अधिकारियों का है। इसलिए आज बहुत चिंतन और मनन की आवश्यकता है। पारसनाथ का पहाड़ भी आज जो हमारा गौरव का विषय है, उसे अगर आप कभी करीब से आकर देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा, वहाँ भी घुसपैठ हो चुका है। इस पहाड़ पर भी लोगों की नज़रें हैं। कुछ दिन पहले तमाड़ गए थे, तमाड़ के एक वहाँ भी शायद कुछ रत्न प्राप्त होने वाला है पहाड़ के नीचे से, वहाँ उसको भी स्पष्ट उजाड़ने का काम किया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट केवल कहती है, लेकिन वास्तव में ये लाभ के लिए, चंद मुट्ठी भर लोगों के जेब भरने के लिए सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए फिर इन्हीं पेड़ों की कटाई करेगी, इन्हीं
पर्वतों पहाड़ों को उजाड़ने का काम करेगी। जिसके क्रम में आप दलमा के पहाड़ को देख सकते हैं, सरंडा के वन का उदाहरण ले सकते हैं। तो क्या जो आज सदियों से जिनका इतिहास लाखों साल का है उनको आप सुरक्षित नहीं पा रहे हैं, तो फिर नए 10, 20, 100 पौधे लगाने, पेड़ लगाने से क्या आप प्रकृति को नियंत्रण में कर लेंगे या फिर पर्यावरण को संतुलित कर लेंगे? जी नहीं। जो लाखों साल से, आज पारसनाथ लगभग लाखों वर्ष की आयु होगी, सरंडा का वन लाखों साल बनने में लगा होगा, दलमा पहाड़, झुमरा का पहाड़, लेकिन इन पे संरक्षण की बात नहीं हो रही है, इन पर संरक्षण की बात नहीं हो रही, बल्कि इनको उजाड़ा जा रहा है। लगातार चंद मुट्ठी भर लोग आज जंगलों में आग लगा रहे हैं। यहाँ रिसोर्ट बनाने का, विशेषकर पारसनाथ चूंकि हम लोग के नज़दीक है, हम लोग बहुत सर्वे किए हैं और अभी हम लोग जब एक दिन बात रखेंगे इस विषय पर, कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस समय सारा चीज़ लॉजिकली रखेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि बहुत बड़े लोगों से हमारा सामना है, इसलिए हम लोग अपेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी टीम लगी हुई सर्वे कर रही है कि आखिर पारसनाथ को जो डिस्टर्बेंस किया जा रहा है उनमें किन का योगदान है। आप जानकर चौंक जाएंगे, आप बिल्कुल जानकर चौंक जाएंगे कि जो आज पारसनाथ पहाड़ को जो डैमेज किया जा रहा है वह जंगल में छोटे छोटे महुआ बेचने वाले और आरू कोड़ने वाले, आग लगाने वाले नहीं, उसमें एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। कारण क्या है उस पर भी चर्चा जरूर करेंगे। तो सिर्फ संदेश नहीं अपितु चिंतन मनन, और गवर्नमेंट, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शक्ति गवर्नमेंट के पास है। अगर गवर्नमेंट इंटरेस्टेड नहीं होगी तो फिर हम लोग अपने खेतों में, बारी में कितनों भी पेड़ लगा लें और वो एक ही साथ में अगर 10 को पहाड़ उखाड़ के फेंक देगी तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए आज गवर्नमेंट को इस विषय पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। आम व्यक्ति को मूवमेंट करने की आवश्यकता है। आम व्यक्ति क्या कर सकता है? आम व्यक्ति को पेड़ लगाने से ज़्यादा जहाँ जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल को उजाड़ा जा रहा है, वहाँ के लिए मूवमेंट करना होगा। और हम लोग तो लगातार मूवमेंट कर रहे हैं, झारखंड के लोग लगातार मूवमेंट कर ही रहे हैं। जल, जमीन, जंगल को, अब छत्तीसगढ़ का मामला लीजिए, वहाँ एक मुट्ठी पर केंद्रीय सरकार ये अपने मुट्ठी भर दोस्तों को और अंबानी अडानी को खुश करने के लिए बक्सर के तो छत्तीसगढ़ के तमाम जंगलों को उजाड़ रही है। आप कलिंग नगर की घटना आपको याद होगी, जहां 13 लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। बस यही कि उनकी मांग थी कि जंगल को ना उजाड़ा जाए। तो ये चीज़ें धरातल पर होनी चाहिए, धरातल पर उनका एक सोच होना चाहिए कि पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखे, प्रकृति को संतुलन में कैसे रखे। लेकिन इस पर केवल योजनाएं बनती हैं, योजनाएं धरातल पर नहीं आती हैं। हम और आप पेड़ लगाते हैं और वे बड़े बड़े लोग पेड़ काटते हैं अपने निजी फायदे के लिए। तो इसलिए आज आवश्यकता है। पुनः पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ ही मैसेज यही होगा कि जितना हो सके पेड़ लगाएं और जो पेड़ लगे हैं जंगलों में उन्हें बचाएं। हो सके जब आप बचाने के लिए जाओगे तो आपका सामना बड़े लोगों से होगा, बड़ी सिंडिकेट से होगा, लेकिन बचाना ही हमारा मकसद होना चाहिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।